जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, 2 दिन से 3 दिन से एक मसला जो है लगातार वो मसला बहुत कुछ खींच रहा है। यह मसला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पंजाब विजिट का। पंजाब में आए और पंजाब से सही सलामत वो दिल्ली वापस लौट आए। उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात भी की और अपने तमाम तरह के जो काम होते हैं प्राइम मिनिस्टर को वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बयानबाजी जो है वो खत्म नहीं हो रही। बयानबाजी के साथ साथ पाखंडवाद जो है वो एकदम चरम पे है। बीजेपी के कई सारे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और नॉर्थ ईस्ट के एक मुख्यमंत्री हैं, इन सब लोगों ने मंदिरों में जाके पूजा अर्चना की। अब जो तस्वीर उभर के सामने आई है वो तस्वीर ये बयां कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर का काफिला जो था वो किसान उसके पास नहीं पहुंचे थे, जिन पे आरोप है प्रदर्शनकारी किसानों पे। 150 लोगों पे एफआईआर भी हो चुकी है और पंजाब पुलिस ने बहुत लोगों को, 150 में से बहुत लोगों को अरेस्ट भी कर रखा है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीर ये बयां कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर के काफिले के सामने जो लोग आए थे दरअसल वह बीजेपी के अपने ही लोग थे और प्राइम मिनिस्टर की झलक पाने के लिए या उनको देखने के लिए ये लोग उनके काफिले के आसपास पहुंच गए थे और बीजेपी के झंडे उनके हाथ में थे, जिंदाबाद करते हुए ना। जी, आप अपनी स्क्रीन पे आपके सामने ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से ये जो फैन फॉलोअर्स है प्राइम मिनिस्टर की, उनको अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने चाहते नेता को देखने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन बदनाम पंजाब और किसान को किया जा रहा है। अब ये देखा आपने इस तस्वीर के अंदर के ये सभी लोग जो हैं बीजेपी के और हिमाचली टोपी इन लोगों ने पहन रखी है। अब मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो वीडियो को दिखाए जिस वीडियो में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर की लिए जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज इस युग में जब फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो उनका यकीन नहीं है भगवान के अंदर, वो मानते हैं कि सब इस तरह की बातें हैं, ऐसे में जब दुनिया चांद पे पहुंचने की बात कर रही है और बीजेपी के सीएम जो है वो मामले को इतना तूल दे रहे हैं, किसान को, पंजाब को बदनाम करने के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरह से। और ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये सभी मुख्यमंत्री सरकारी खर्च पे अपने तमाम अमले को लेके इस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। खैर वो उनका निजी मामला है तो उन पे, लेकिन जिस तरह से ये जो खर्च हो रहा है, ये हम लोगों के, जो हम टैक्स पेड लोग हैं, उनके पैसे का ये जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है। साथियों, इसी के साथ केंद्रीय मंत्री दो हैं, एक है नारायण राणे और एक है स्मृति ईरानी। इन लोगों ने जो कहा वो बाद में सुनाएंगे आपको। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान है, खास मेहमान है, भारतीय राजनीति नब्ज टटोलने वाले सीनियर जर्नलिस्ट यूसुफ किरमानी साहब। किरमानी साहब, वेलकम। किरमानी साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है कि कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है। और दूसरे साथी जो हैं वो सोशल वर्कर हैं और यूपी में सक्रिय रहते हैं। नाम है सविता सिंह। एक बड़ा नाम है वेस्टर्न यूपी का। आगरा जो बेल्ट है, पूरी आगरा बेल्ट में वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो काम करते जी, धन्यवाद।
यूसुफ किरमानी साहब को शायद कोई नेटवर्क इशू है, इस वजह से वो आवाज नहीं उनकी मिल पा रही मुझे, लेकिन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं यूसुफ किरमानी साहब। हम इंतजार कर रहे हैं हिमाचल के पूर्व मंत्री और असेंबली स्पीकर गंगूराम मुसाफिर साहब का भी, और वो भी जल्द हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो सवाल का सिलसिला शुरू करता हूं मैं। किरमानी साहब, आपसे शुरू करूंगा मैं। आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मिल पा रही आवाज, कोई लगता है टेक्निकली प्रॉब्लम है कोई। सविता से शुरू करते हैं। सविता जी, आपने देखा वीडियो जी किस तरह से मुख्यमंत्री जो है और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपने ये भी वीडियो में देखा कि बीजेपी के अपने लोग ही अपने चहेते नेता को देखने के लिए उनके काफिले के आसपास पहुंच गए थे। इस पर ये जो राजनीति हो रही है, क्या ये बीजेपी की नई रणनीति तो नहीं है? हाँ, मनोज जी, मैं अपनी बात शुरू करूं? जी मनोज जी, कल से मेरे बार बार सविता जी प्लीज, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। जी, कल से एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि जी जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पूर्व नियोजित नहीं था, जी उन्हें खुद नहीं मालूम था कि उन्हें किस रास्ते जाना है, उनकी जी जी सिक्योरिटी। जी, मैं अपना लगता है कि सवाल दोबारा करूंगी। तकनीकी प्रॉब्लम है, और एक ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकना चाहूंगा। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं अपने दो मेहमानों के साथ, और तीसरे मेहमान जो हैं वो भी उतनी देर में जुड़ जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। वहीं पे प्रॉब्लम है। सिर्फ देखते ही रहोगे कि बॉडी बनाओगे भी? बॉडी भी बन जाएगी। बस ये हुडी, लव दिस ब्रांड। तो ले लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट। चल लेके आते। ऑनलाइन ही ले ले। और क्वालिटी, फोटो में सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। 6 क्वालिटी चेक, और अगर फिट ना आए तो रिटर्न कर देना है। ऐसे थोड़ी बनाए फ्लिपकार्ट इंडिया का फैशन कैपिटल। तो काके, क्वालिटी का लोड तू मत ले। तू बस ये लोड ले। उतरी। Genuine brands with easy returns. Flipkart Fashion. नाइस। पैचू, जीते रहो, जीते रहो, एक और लगाओ। जीते रहो। क्या एक और लगाओ यार जीजू, और क्या आप मारते ही रहोगे? कुछ मीठा भी खिला दो। ले, खीर खा, मैंने बनाई है। झूठी। सच्ची? ये सच्ची में आपने बनाई है? सही है। अच्छा, मुझे भी खिलाएगा? देख, सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं तेरे इंतजार में। नहीं। मैं ना खुद ले लूंगी। ये ना मेरे साथ पैक होके मेरे घर जाएगी। थैंक। अबे दे, मैं नहीं दे रहा। हाँ आई। देख, खत्म मत करियो, कूट दूंगी वरना। दीदी बुला रही। क्या हुआ? नमक कहाँ है? वही तो है। ये तो खाली है दीदी। इस बर्नी में थोड़ी नमक है, इसमें तो चीनी थी। चीनी तो ये है, वो चीनी पिस के रखी है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत। वंचितों का भारत पे आज जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि किस तरह से बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से मेहमान जो है उनकी वॉइस में दिक्कत आ रही है, और उम्मीद है कि जल्द आपके सामने होंगे। लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्राइम मिनिस्टर की पंजाब विजिट को लेके किस तरह से एक प्रतिक्रिया दी और पंजाब को लेके क्या कहा। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को
किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना। साथियों, सुना आपने किस तरह से स्मृति ईरानी ने जो कहा। अब आपको सुनवाते हैं नारायण राणे क्या कहते हैं, और एक और सेंट्रल वजीर है, पहले नारायण राणे को सुनिए कि वो क्या कहते कि प्राइम मिनिस्टर पे किस तरह पत्थरबाजी हो रही है लगातार। ये एक बहुत बड़ी रणनीति नजर आ रही है, क्योंकि कोविड सेकेंड वेव में जिस तरह के हालात बने थे और जिस तरह से बंगाल के अंदर जब जेपी नड्डा जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो जब गए थे तो उनसे भी कहीं ना कहीं जब वो चीज जेपी नड्डा पे जब हमले की तस्वीरें सामने आई थी तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि पंजाब को लेके भी उसी तरह का एक क्रिएशन जो है वो की जा रही। अब सुनिए सेंट्रल मिनिस्टर नारायण राणे जो कि चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं महाराष्ट्र के, वो देखिए क्या कहते हैं कि पत्थर फेंके गए हैं प्राइम मिनिस्टर के काफिले पर। हेलीकॉप्टर में जाने वाले थे मगर वातावरण खराब होने से वो बाय रोड चले गए। रास्ते पर उनको कहीं रोका गया और वह सामने से जो पत्थरबाजी हमला हुआ है उस घटना का मैं निषेध करता हूं। सुना आपने। अब एक और मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कहते हैं कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के काफिले को रोका गया और उन पे ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से हमला हो सकता था, उनकी जान ली जा सकती थी, लेकिन महादेव की कृपा से बच गए प्राइम मिनिस्टर। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ट्वीट में किस तरह की भाषा जो है एक सेंट्रल मिनिस्टर, क्या पंजाब में किसानों के पास टेलीस्कोपिक गन है या ड्रोन भी किसान लेके चलते हैं? जबकि तस्वीर में आपने देखा है कि किस तरह से बीजेपी के अपने लोग अपने चहेते नेता की झलक पाने के लिए उनके काफिले के पास पहुंचे। अब सवाल बेहद अहम हो जाते हैं। सवाल अहम इसलिए भी
के बात का बतंगड़ और नई पॉलिटिक्स जो है वो लगातार की जा रही है। लगता है यूसुफ किरमानी साहब और सविता सिंह ब्रेक के लिए फिर से रुकना पड़ेगा यहाँ पे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते। सिर्फ देखते ही रहोगे कि बॉडी बनाओगे भी? बॉडी भी बन जाएगी, बस ये हुडी मिल जाए। आई लव दिस ब्रांड। तो ले लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट। चल लेके आते। ऑनलाइन ही ले ले। और क्वालिटी? फोटो में सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। 6 क्वालिटी चेक्स, और अगर फिट ना आए तो रिटर्न कर देना है। ऐसे थोड़ी बनाए फ्लिपकार्ट, इंडिया का फैशन कैपिटल। तो काके क्वालिटी का लोड तू मत ले, तू बस ये लोड ले। उतरी। Genuine brands with easy returns. Flipkart Fashion. नाइस। पैचू, जीते रहो, जीते रहो, एक और लगाओ। जीते रहो। क्या एक और लगाओ यार जीजू, और क्या आप मारते ही रहोगे? कुछ मीठा भी खिला दो। ले, खीर खा, मैंने बनाई है। झूठी। सच्ची? ये सच्ची में आपने बनाई है? सही है। अच्छा, मुझे भी खिलाएगा? देख, सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं तेरे इंतजार में। नहीं। मैं ना खुद ले लूंगी। ये ना मेरे साथ पैक होके मेरे घर जाएगी। थैंक। अबे दे। मैं नहीं दे रहा। हाँ, आई। देख, खत्म मत करियो, कूट दूंगी वरना। दीदी बुला रही। क्या हुआ? नमक कहाँ है? वही तो है। ये तो खाली है दीदी। इस बर्नी में थोड़ी नमक है, इसमें तो चीनी थी। चीनी तो ये है, वो चीनी पिस के रखी है ना, तो इसलिए आपको लगा कि वो। मैं नहीं दूंगा। जी जाओ ना तेरा। हाँ वो लेकिन मैं दूंगा। मैं सिम मुझे भी नहीं दे रहा ये। देगा भी नहीं। अच्छा रो मत ना दी। मैंने तो आपके लिए गिफ्ट भी मंगाया है। दे तो दिया तूने। कुछ तोहफे डिब्बों में नहीं आते। दिस रक्षाबंधन, डिलीवर द लव। हाय बेब्स, रूम मिलेगा? यस सर, 5000 रुपीज। सिर्फ देखते ही रहोगे कि बॉडी बनाओगे भी? बॉडी भी बन जाएगी, बस ये हुडी मिल जाए। आई लव दिस ब्रांड। तो ले लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट। चल लेके आते। ऑनलाइन ही ले ले। और क्वालिटी? फोटो में सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। 6 क्वालिटी चेक्स, और अगर फिट ना आए तो रिटर्न कर देना है। ऐसे थोड़ी बनाए फ्लिपकार्ट, इंडिया का फैशन कैपिटल। तो काके क्वालिटी का लोड तू मत ले, तू बस ये लोड ले। उतरी। Genuine brands with easy returns. Flipkart Fashion. नाइस। पैचू, ब्रेक के बाद फिर आप सबका स्वागत। वंचितों का भारत पर आज बात एक नई रणनीति की, जो रणनीति बीजेपी ने शायद बना ली। ये रणनीति है असेंबली चुनाव को लेकर। 5 स्टेट में जो असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। और सरकार को लगता है कि शायद इन चुनावों में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस वजह से ये नई रणनीति जो है वो इजाद कर ली गई है। ये अभी तक जो बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी को देखते हुए ये लगता है कि एक नई रणनीति जो है वो तैयार की गई है। साथियों, इस बड़े मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से दिक्कत होने के कारण मेहमान को अब हम आपके सामने नहीं अभी शो कर पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही सोशल वर्कर वेस्टर्न यूपी में बड़ा नाम सविता सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यूसुफ किरमानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑन ड्यूटी है
और दिल्ली में हो सकता है उनको कोई ऑफिशियल कोई काम हो। बड़े अखबार के संपादक है किरमानी साहब। और तीसरे हमारे जो मेहमान हैं गंगूराम मुसाफिर, स्पीकर रहे हैं हिमाचल के, मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल सरकार में, उनके लगातार इंतजार हम लोग कर रहे हैं। जी सविता जी, आपको आवाज मिल पा? सिर्फ देखते ही रहोगे कि बॉडी बनाओगे भी? किया जा रहा वहां पे तो 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। चलिए, दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री की जो अपनी गाड़ी है जी, हाईली सिक्योर्ड है, बॉम्ब प्रूफ है, तो उन्हें किस बात का डर था? उनकी जान को कैसे खतरा था? जी, फिर अब एसपीजी जो है इतनी सक्षम है कि वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती है। एक सवाल यहाँ पर मैं सविता जी आपसे ये करना चाहता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर वापस हो गए, बठिंडा एयरपोर्ट पे पहुंच गए, तब उनके मुंह से भगवान या किसी और का नाम नहीं निकला। उन्होंने सीधा कहा, वहां पे जो प्रोटोकॉल के तहत ऑफिसर्स थे उनको कहा कि पे थैंक्स टू योर चीफ मिनिस्टर दैट आई एम अलाइव हियर, मैं जिंदा आ गया हूं, इसलिए थैंक्स बोलिए अपने चीफ मिनिस्टर को। अब उसके बाद बीजेपी के एक नेता है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी में मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि विश्वनाथ रक्षा कर रहे थे। ये जो चीजें हैं, उसके बाद वो देखा देखी सभी चीफ मिनिस्टर मंदिर पहुंच गए। अब जब प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये चीज नहीं निकली है भगवान को लेके, तो ये जो चीजें हैं सामने आ रही है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने प्राइम मिनिस्टर की सेहत के लिए या उनके दीर्घायु के लिए, और शिवराज सिंह चौहान, सब लोगों ने पूजा वगैरह की। ये पखंडवाद जो है, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर विश्वनाथ सच में रक्षा कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी को वहां से ही पलट के नहीं आना चाहिए था, क्योंकि विश्वनाथ का हाथ तो सदैव सबके सर पे है ना। आप भी मानते हैं कि सबके सर पे हाथ होता है? नहीं, पे तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में या उनके मंत्रिमंडल के शब्दों में, सॉरी, उनके मंत्रिमंडल के शब्दों में, अगर विश्वनाथ जी का हाथ रेलवे स्टेशन पे आने के बाद से रखा गया तो वो उससे पहले उस जगह पे क्यों नहीं था? दूसरी चीज, मैंने आज एक वो देखा था, ट्रोल हो रहा था कि 700 किसान जो पिछले दिनों मारे गए थे किसी भी तरीके से रैली में या कैसे भी, जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, वो लोग भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग अजेंडा नहीं है। जी 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 उनकी जो फैन फॉलोअर्स हैं, जो किसान एजिटेशन में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी फैन फॉलोअर्स जो है उनका वायरल कर रही हैं कि ये जिंदा लौट के फैन फॉलोअर्स बाद में चीज होती है। आप सोच के देखिए, 700 किसानों के मरने का मतलब, जी जी 700 परिवार, बिल्कुल 700 परिवार जी,
700 परिवार अनाथ हो गए, 700 परिवार हो सकता है भुखमरी की कगार पे आ गए हों। बिल्कुल वो कैसे बिल्कुल होंगे? और ये मैं प्राइमरी फैमिली बात कर रही हूँ, उनसे जुड़े और कितने लोग होते हैं वो अलग है। अच्छा, अब हम आते हैं पाखंडवाद के बारे में, आप मुझसे बात कर रहे थे। तो अगर हम पाखंडवाद की बात करें तो बीजेपी ने जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है, तब से पाखंडवाद का और बीजेपी का चोली दामन का साथ चल रहा है। जी 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 जी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना काल, एक बहुत बड़ी महामारी, पता नहीं कितने प्रियजनों को उसने लील लिया, कितने प्रियजनों को उनसे छीन के ले गई। लेकिन हमारी बीजेपी गवर्नमेंट के हिसाब से वो थाली और ताली दो चीज बजाने से जाने वाली थी। जी 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 जी। और आप बिलीव करेंगे कि अपनी कॉलोनी में मैं अकेली थी जिसने ना थाली और ना ताली, और मुझे कुछ लोगों की बातें सुननी भी पड़ी। हम लोग आलोचनाओं का स्वागत ये तो नहीं करते करेंगे, हाँ ये तो नहीं करेंगी। हमने कहा हाँ, मूर्ख नहीं है ना, हम नहीं करेंगे। जी। जो महामारी है, जो बीमारी है, उससे बचने के तरीके किए जाते हैं। अपने आप की इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाती है कि थाली और ताली बजाई जाती है। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि पूजा अर्चना मंदिरों में की गई सरकारी खर्चे पे। जी, अगर चीफ मिनिस्टर होता है वो जेब से तो पैसे खर्च करके जाता नहीं है। मान लीजिए बिल्कुल बिल्कुल 10 किलोमीटर भी जाना है तो बड़ा काफिला निकलता है चीफ मिनिस्टर के साथ। मैं एक चीज आपको रिमार्केबल और कहूंगी कि अभी अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी। जी, आपको याद होगा वो दीपावली, वो दीपदानोत्सव भी सरकारी खर्चे पे किया गया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा अमाउंट उस पर खर्च किया गया था, सरकारी खर्चा, जो हमारे टैक्स का खर्चा है, जो हम टैक्स पे ही हैं, टैक्स देते हैं उसमें से। क्या इसके बदले में जितनी भी ये सारी चीजें की जा रही हैं, इसके बदले में क्या स्कूल और हॉस्पिटल्स, क्या महामारी के टाइम पे ये जरूरी है कि सरकारी खर्चे से पूजा अर्चना की जाए या हॉस्पिटल बनाए जाए? अगर हॉस्पिटल होते तो शायद जितने डेड बॉडीज गंगा में मिली या दिल्ली के अंदर जिस तरह से पार्क को शमशान बनाया गया, वो तस्वीरें सामने नहीं आती अगर हॉस्पिटल्स होते। जी, लोगों की भावनाओं से इस तरीके का खिलवाड़ कि उनके लोगों के क्रिमिनेशन करने तक के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इसको, एक सरकार की सफलता कहेंगे या विफलता कहेंगे? यही तो सवाल था ना कि उस वेव को छुपाने, वहां पर जो कुछ हुआ उस चीजों को छुपाने के लिए कभी कहा कि ये जो तस्वीरें हैं ये भारत विरोधी है, कभी कुछ तमाम तरह का प्रोपेगेंडा नैरेटिव बनाया गया वहां पे। और क्यों हर बार सबसे पहले स्कूल ही बंद किए जाते हैं? ताकि महामारी से हम लोग जो है वो स्कूल में, कई स्कूलों में दिखा आपने, और उत्तराखंड में तो खबर एक सामने आई है कि वहां पे एक स्कूल में बहुत बच्चों को कोविड हो गया है और स्कूल को बंद करना पड़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी एक बात जरूर रखना चाहूंगी मनोज जी। जी रखिए, जी रखिए। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनके माता पिता एक फीस पे करके अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, उनके घर में इंटरनेट की सुविधा भी है, उनके घर में स्मार्टफोन भी है, उनके घर में लैपटॉप कंप्यूटर सब है, वो अपने बच्चों को क्लासेस दिलवा सकते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जी 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 जी, जिनके माता पिता बामुश्किल किताबों का इंतजाम कर पाते हैं या बस्ते का इंतजाम कर पाते हैं, उन लोगों की 2 साल से एजुकेशन के बारे में क्या जिम्मेदारी ली सरकार ने? अभी तक कोई डेटा सामने नहीं आया है, किसी तरह की घोषणा सामने नहीं आई कि सरकार ने जिम्मेदारी ली। हाँ, एक अपवाद है इसका, झारखंड, वहां पे एक सर्वे में सामने आया है कि बच्चे जो हैं 2 साल से जो कट ऑफ रहे हैं स्कूल से, क्लास से, वो थोड़ा सा भूलने शुरू हो गए हैं कि उनको क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा। मैं वही आपसे कह रही हूँ ना, तो क्या सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ने का राइट नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनकी 2 सालों की कोई वैल्यू नहीं थी? बिल्कुल है। और इस बीच में जितने पाखंड चले हैं जी, एक कहीं का शायद एमपी का केस था कि एक महिला ने अपनी जीभ काट के देवी को दान दी, देवी को चढ़ा दी।
कि इससे कोरोना चला जाएगा। कोरोना देवी के मंदिर बन गए, कोरोना देवी की पूजा शुरू होने लगी। हाँ, उसी महिला ने जिसने व्रत रखा था जो कोरोना देवी के नाम पे, तो उसकी डेथ भी होगी, बाद में ये भी खबर आई जी, उसकी डेथ भी हो गई थी जी। तो क्या तकनीकी के और विज्ञान के इस युग में जी हमारी सरकार की ये ड्यूटी नहीं बनती है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें वैज्ञानिक सोच के लिए प्रोत्साहित करे या उन्हें पाखंड के लिए प्रोत्साहित करे? वो तो तब होगा ना जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब हम लोग साइंस पढ़ेंगे। तो पहले तो ये होता ही नहीं था, ये इंडियन स्कूल्स के अंदर तो ये था ही नहीं। धर्म शिक्षा के नाम पे जो परोसा जा रहा है, क्या वही एजुकेशन है? नहीं, वो एजुकेशन कैसे हो सकती है? अगर वो एजुकेशन होती तो अभी जो लोग मठों में या मंदिरों में या किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पे बैठे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर होते, वो साइंटिस्ट होते। आपने सुना किसी जगह पे मठ वाले डॉक्टर या मठ वाले साइंटिस्ट? तो इसका मतलब है कि वो शिक्षा जरूरी नहीं है ना। शिक्षा जरूरी तो साइंस की है ना। बाबा साहब जब गए थे वहां पे, बाबा साहब जब यूके में गए थे, अमेरिका में गए थे, और कई नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी का नाम भी है, जवाहरलाल नेहरू ने भी वहां पे एजुकेशन दी, और तो और राजीव और सोनिया, उन लोगों ने भी कैम्ब्रिज में एजुकेशन दी। अगर सिस्टम होता यहाँ पे एजुकेशन का ये वाला, तो शायद इतना पखंडवाद में हम लोग नहीं होते जितने आज। देखिए, मैंने जो पिछले कुछ सालों में देखा है, चाहे एक साइंटिस्ट लैब का उद्घाटन होना हो या किसी ऑक्सीजन प्लांट का या किसी ब्रिज का या किसी सड़क का या किसी भी ऐसी जगह, चाहे किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन क्यों ना हो, वहां पर अब हवन, पूजा अर्चना ये सब होने लगी है। बिल्कुल। तो अपनी तरफ से पूरी तरह से पाखंडवाद को बढ़ावा देना, पाखंडवाद को दर्शाना, ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है। थोड़ा सा हट के सवाल करूंगा आपसे। आप एक महिला हैं और सोशल वर्क में अपना आप बहुत वक्त देते हैं, आप सामाजिक सरोकार के साथ जुड़े हुए हैं। आप महिलाओं में पाखंड ज्यादा है या बच्चियों में पाखंड ज्यादा? बच्चियां मतलब आप छोटी बच्चियों की बात कर रहे हैं? जो 20 साल के बच्चे हैं, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं ना, वो भी 20 के 22 के। जी जी जी। देखिए, महिलाओं में पाखंड ज्यादा है। तो इस पाखंड को दूर करने के लिए क्या योजना है सविता सिंह? जब तक एजुकेशन, जो भी शिक्षित होगा, बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। तो जो शिक्षा लेगा उसके दिमाग के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, वो सारे विजन उसके क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी घर की माँ शिक्षित होती है, माँ के विजन क्लियर होते हैं, तो वो अपने बच्चों के विजन शुरू से ही क्लियर रखती है। बिल्कुल। देखा होगा आपने, बचपन में माँ ही अपने बच्चे को ABCD आ अनार, या अगर घर में किसी और तरीके का माहौल है तो बच्चा भी वही करने लगता है। अगर घर में माँ गाली गलौज करती है या पता गाली गलौज करते हैं तो बच्चे भी शुरू कर देते हैं। बच्चा वही सीखता है, जो सामने देखता है बच्चा वही सीखता है, जो देखता है। जिन घरों में शुरू में ही सुबह सुबह उठते ही नहाओ और मंदिर में बैठो, पूजा करो, बिना तिलक लगाए बाहर नहीं निकलना, तो वो बच्चा, चाहे वो बच्चियां हो या बेटे हो या बेटियां, वो उसी लीक पे आगे चलते हैं। देखिए क्या विडंबना है कि तिलक तराजू तलवार की तादाद कितनी है और हम बहुजनों की तादाद कितनी है, फिर भी हम पे सब कुछ वही थोपा जा रहा है, वही धर्म शिक्षा दी जा रही है। मैं आपको रोकूं मनोज जी? बिल्कुल। आपने अभी महिलाओं की बात करी, और मैं हमेशा अपने किसी भी वक्तव्य में मोस्टली कोशिश करती हूँ कि ये वाली बात जरूर कहूं कि महिलाओं को ममता और स्त्रीत्व या पत्नीत्व के नाम पे छला जाता रहा है हमेशा। बिल्कुल। उनके लिए इतने सारे व्रत पूजा पाखंड बना दिए गए हैं। कुछ व्रत बच्चों के लिए, कुछ व्रत पति के लिए, कुछ परिवार की सुख समृद्धि के लिए, कुछ परिवार की क्या बोलेंगे, उनके भले के लिए। तो वो अगर ना भी चाहें तो एक मानसिक स्थिति ऐसी होती है। मैं सब चलिए छोटी सी बात पे आते हैं, मैं करवा चौथ के वक्त पे आती हूँ। अगर महिला बहुत भी सोचे कि मैं नहीं रखूंगी, तो उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके की आसपास के लोग बना देते हैं,
इतना दिमाग में भर देते हैं कि वो सोचती है चलो यार एक दिन के व्रत से क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो सच में हमारे पाखंडवाद को बढ़ावा देती हैं। आप देख लीजिए पाखंडवाद, सविता जी, इसी पाखंडवाद के खिलाफ एक बहन बिंदु जो केरल में रहती है, सबरीमाला का आपको याद होगा, मैं एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। इस महिला ने जो जंग जीती थी सबरीमाला की, वो बहन को सरेराह कौन पीट रहा है, क्या गुंडागर्दी है ये दरखास्त करूंगा मैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पे मुझे टीम कहती है कि रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद सविता सिंह से बातचीत जारी रहेगी और वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से बिंदु पर जो अटैक हुआ है, सरेराह जो अटैक हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। छोटे से ब्रेक के बाद सिर्फ बॉडी भी बन जाएगी, बस ये हुडी मिल जाए। आई लव दिस ब्रांड। तो ले लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट। चल लेके आते। ऑनलाइन ही ले ले। और क्वालिटी फोटो में सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। 6 क्वालिटी चेक्स और अगर फिट ना आए तो रिटर्न कर देना है। ऐसे थोड़ी बनाए फ्लिपकार्ट, इंडिया का फैशन कैपिटल। काके क्वालिटी का लोड तू मत ले, तू बस ये लोड ले। Genuine brands with easy returns. Flipkart Fashion. नाइस। पैचू जीते रहो, जीते रहो। एक और लगाओ। जीते रहो। क्या एक और लगाओ यार जीजू, और क्या आप मारते ही रहोगे? कुछ मीठा भी खिला दो। ले खीर खा, मैंने बनाई है। झूठी। सच्ची? ये सच्ची में आपने बनाई है? सही है। अच्छा मुझे भी खिलाएगा? देख सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं तेरे इंतजार में। नहीं। मैं ना खुद ले लूंगी। ये ना मेरे साथ पैक होके मेरे घर जाएगी। थैंक। अबे दे। मैं नहीं दे रहा। हाँ आई। देख खत्म मत करियो, कूट दूंगी वरना। दीदी बुला रही। क्या हुआ? नमक कहाँ है? वही तो है। ये तो खाली है दीदी। इस बर्नी में थोड़ी नमक है, इसमें तो चीनी थी। चीनी तो ये है, वो चीनी पिस के रखी है ना, तो इसलिए आपको लगा कि वो। मैं नहीं दूंगा। जी जाओ ना तेरा। हाँ वो लेकिन मैं दूंगा। मैं सिमी मुझे भी नहीं दे रहा ये। देगा भी नहीं। अच्छा रो मत ना दी। मैंने तो आपके लिए गिफ्ट भी मंगाया। दे तो दिया तूने। कुछ तोहफे डिब्बों में नहीं आते। दिस रक्षाबंधन डिलीवर द लव। हाय बेब्स, रूम मिलेगा? Yes sir, 5,000 rupees a night. What is the Ricky discount? Ricky कौन? Ricky, this side. Sorry sir, no discount. तुम ये चेहरे को ना कैसे बोल सकती है? So innocent. 5% sir. So 10% final off. Rocking. Hello sir. सर आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। Fine. How? सर आपको रिकी डिस्काउंट, इनको मेक माई ट्रिप डिस्काउंट। मेक माई ट्रिप आओ, भारत बेस्ट के होटल्स इतिहास पे में बेस्ट आज- डील्स पाओ। होटल्स बुक कर, बेफिक्र बुक कर। सविता सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दा है पाखंडवाद को लेकर। अगर आप अपने किसी रोल मॉडल को देखते हैं कि वो मंदिर जाता है, पूजा अर्चना करता है, तो जाहिरा तौर पे आपके दिमाग पे इसका कुछ असर होना बेहद जरूरी है। हालांकि मंदिरों में दलितों के, हम बहुजनियों के प्रवेश पर रोक भी है, लेकिन इसके बावजूद प्रसारित किया जाता है, मंदिर का मेहमानखान किया जाता है, महिमामंडन किया जाता है। इसी मंदिर को लेके जो सबरीमाला का मंदिर है और वो जो बहन जिसने ये जंग जीती थी, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं कि किस तरह से उस
बहन के साथ सरेराह गुंडागर्दी मारपीट की जी। और इसी मुद्दे पे बात करूंगा सविता सिंह के साथ, जो कि एक बड़ा नाम है सोशल सर्विस में, सामाजिक सरोकार का बड़ा नाम। सविता सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और सविता जी क्या कहेंगे आप, ये जो एक तरफ मंदिर पे प्रवेश को लेके होता है, आपको याद होगा कर्नाटक में एक बच्चे ने अपने जन्मदिन पे, 4 साल का बच्चा था, अपने जन्मदिन पे वो जो बर्थडे पे अपने पे मंदिर चला गया, तो ये कहा गया कि दलित का बच्चा मंदिर को अपवित्र कर गया और उसके बाद सैनिटाइज करवाया गया मंदिर को, 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। क्या रिएक्शन है आपका? जी देखिए, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जिस चीज को करने के लिए मना किया जाता है जी वो इंसान ज्यादा करता है, ये साइकोलॉजी है जी जी। तो आप आप उनकी स्ट्रेटजी को समझिए। वो बार बार ऐसी हरकतें इसलिए करते हैं कि दलित मंदिर में प्रवेश ना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दलित मंदिर में प्रवेश करें। ये तो हम बहुजनी को सोचना चाहिए ना कि हम मंदिर में क्यों जाए। आपको याद होगा एक साउथ के एक शख्स थे, उन्होंने एक गीत लिख डाला था, मुझ में ही रामा मुझ में ही कृष्णा मैं क्यों मंदिर जाऊं। 2012-13 के आसपास ये चला था बहुत ज्यादा ये गीत। उसके बाद उस गीत को हटा दिया गया सभी सोशल प्लेटफॉर्म से, और वो जो गाने वाले साहब थे उनका आज तक कोई अता पता नहीं। अब मेरी बात अपने आप ही जाहिर हो गई कि उस गीत को क्यों हटा दिया गया। जब मंदिर में जाने का प्रवेश शूद्र को नहीं है तो ठीक है, उसी में कृष्णा रामा सारे भगवान उसी में हैं जी, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं जी। देखिए, जहां आपने कहा ना कि ये हम बहुजनों को सोचना चाहिए, बिल्कुल ठीक किया कहा आपने कि हम बहुजनों को सोचना चाहिए, लेकिन हमें से कितने हैं तो इसको सोच पाते हैं। मैंने कहा ना कि महिलाओं को आखंड पाखंड में, बिल्कुल आखंड पाखंड में डुबो रखा है उन्होंने, गले तक वो पाखंड में डूबी हुई है। क्यों सारे मंदिर, सारे व्रत उपवास, सारे तरीके क्यों महिलाओं के लिए ही बनाए गए हैं? क्योंकि वो चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था ना कि 50% जो पॉपुलेशन है वो महिलाओं की है। बिल्कुल है। और जिस परिवार के, देखिए आप इस बात को समझिए मेरी कि हम पता नहीं बहुजनों ने बाबा साहब को कितना पढ़ा, कितना समझा, लेकिन हाँ, उन लोगों ने बाबा साहब को बहुत ठीक से पढ़ा और उनकी हर बात पे अमल किया। मैं इसका दावा करती हूँ। बाबा साहब ने कहा 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है। बाबा साहब ने यह भी कहा कि जिस परिवार की महिला अगवा होगी, अग्रणी रहेगी, उसी परिवार के, वो परिवार अग्रणी रहेगा, वो शहर अग्रणी रहेगा, वो देश अग्रणी रहेगा जी। तो और जिस परिवार की महिला जिस पाखंड में डूबी होगी वो परिवार पाखंड में डूबा होगा। और अगर सैकड़ों परिवार एक शहर में है तो पूरा शहर पाखंड में डूबा हुआ है जी। और मुझे बोलते हुए जरा भी बुरा नहीं लग रहा है कि मेरा देश भी पाखंड में है। नहीं, हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए बोलते वक्त। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बिल्कुल ये पूरे का पूरा भारत जो है इसको पखंडवाद से घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। जिस तरह से देखा तस्वीरों में कि मंदिर में जाके पूजा अर्चना, और जो ट्वीट पे चल रहा है कि महादेव ने बचा लिया, विश्वनाथ ने बचा लिया, ये सब वही तो एक सीखेंगे सब लोग, असर होगा उस पर। हाँ, अब मैं फिर अपनी उसी बात पे आऊंगी कि जो बाबा साहब ने कही तो वो इन्होंने ठीक से पढ़ी और समझी। इन्होंने महिलाओं को वहीं रोक के रखा जी, महिलाओं को वहीं उस पाखंड में रोक के रखा। कभी रोज नई एक देवियां इजाद हो जाती हैं, रोज नई कोई ना कोई। अभी ये देखिए, कोरोना को देवी बना दिया गया। बिला शक आने वाले 20 साल बाद किसी को नहीं मालूम होगा कोरोना कोई महामारी आई थी, उन्हें लगेगा कोरोना एक, अगर इसी तरह चलता रहा तो कोरोना कोई देवी ही है। जो प्लेग 1920 में आई थी, लोग इसको भी जानते हैं आज। नहीं, जानना और समझना दो अलग अलग चीजें। देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या चिकन पॉक्स माता है?
बिल्कुल नहीं, बीमारी है। मैंने एक लेख भी लिखा था इस पे छोटा सा, और उसे सोशल साइट पे डाला भी था कि इवन उस लेख को डालने के बाद मेरे कई मित्र थे जो सवर्णों से आते थे, वो मुझसे नाराज हो गए, मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। मैंने उसमें ये लिखा था कि इसी तरीके से कभी जो चिकन पॉक्स है वो माता बना होगा, जैसे कोरोना देवी बन गई। तो हमें ऐसी बातों का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हाँ, उनके लिए जात-पात है, हम तो जातिवाद के सख्त खिलाफ हैं। अब जब अगर वो जात-पात कर सकते हैं, ऊंच-नीच कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जात-पात कर सकते? हालांकि वंचितों का भारत कभी भी जात-पात पे यकीन नहीं करता। आपने देखा है सविता जी, कल ही मैंने दो मेरे साथ जो मेहमान थे उसमें ब्राह्मण थे। कुछ दिन पहले हमने डीजीपी रहे हैं और उनका नाम निहाल चंद अस्थाना है। मैंने उनसे कहा था कि हम लोग सब लोगों के साथ एक समानता, एक जैसा, कोई गैर बराबरी नहीं। गैर बराबरी तो वो लोग करते हैं जो मंदिर वाले। जी, तो आप अपनी बात को जारी रखिए। मैं इसलिए आपको मैंने एक बताई थी बात आपको मैंने कि हम हाँ। लोग, आपने कहा कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल था उसमें जो स्वर्ण थे वो आपको छोड़ के चले गए, तो उन लोगों के लिए जात पात अहम चीज है, लेकिन हम लोगों के लिए बराबरी सबसे अहम चीज। नहीं, उन लोगों ने ये कहा कि हमारी आस्था को ठेक पहुंची है। ठीक है, चलिए वो उनका अपना विषय था, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जब तक हम महिलाएं खुद अपने मन से उस डर को नहीं निकाल देती हैं। एक मूवी आई थी पीके, जी, उसमें ये डायलॉग था कि ये सब डर का खेल है। तो मनोज जी, मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूं कि ये डर का ही खेल है। जी। और ये डर का खेल इतना ज्यादा काम करता है कि आपने कभी देखा होगा, छोटी बच्चियां गले में कुछ वो पहन लेती है, ताबीज हाथों में बनवा लेती है, सिर्फ किस लिए? मैं पास हो जाऊंगी या मैं पास हो जाऊंगा। मंदिर चले जाते हैं, व्रत करते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के, 15 साल की बच्चियों को मैंने देखा है। क्यों किया? मैं पास हो जाऊंगी। जो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं। और नहीं तो लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखें, मुझे पति अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि महिलाओं की जो एक दायरा है वो बहुत सीमित कर दिया गया है। कर दिया गया नहीं है, हमेशा से ही है कि बस थोड़ा पढ़िए। और अल्टीमेट, आपको वो दोहा भी याद होगा सविता जी, जो तुलसीदास ने कहा था, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसके मायने भी थोड़े से जरा बहुजनियों को बता दीजिए। ढोल मतलब ढोल जो संगीत में यूज होता है। गंवार गांव में रहने वाला कहिए या अनपढ़ कहिए। शूद्र हम लोग। जी। पशु जो जंगल में रहते हैं, जानवर। और नारी, फिर मैं हम पे आऊंगी। इसीलिए मैंने आपसे ये कहलवाया। मार खा ये सब मार खाने से सीधे चलते हैं। जी, ये तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है। तो फिर उस रामायण के अंदर जो नारी का इतना अपमान करती है, ये जो पुस्तकें हैं इनकी, तो ये फिर हम लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, जो लोग मंदिरों में जाते हैं, रामायण पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ। शूद्र बोला ना मैंने, तो मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ। मुझे हम बहुजन, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग ठीक से ना तो रामायण पढ़ते होंगे, ना गीता पढ़ते होंगे, ना उसको समझते होंगे। जिस दिन उन्होंने ठीक से उसको समझ लिया कि उनको दोहों का मतलब क्या है, उनके किस श्लोक का मतलब क्या है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो उससे तुरंत तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि वंचितों का भारत के माध्यम से जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग थे, जिन लोगों का ये कहना था कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची इसलिए वो कट ऑफ हो गए आपसे, शायद वो सुन रहे होंगे।
ये जो दोहा मैं इसलिए फिर एक बार आपसे कहूंगा कि एक बार इसको फिर दोहरा दीजिए जी। ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारन के अधिकारी। मतलब ये समझ आ गया होगा उन महिलाओं को जो टेलीविजन सीरियल लगातार देखती रहती हैं, जिसमें ठाकुर की पूजा, उसकी पूजा, ये पूजा, वो पूजा। तो शायद सविता आपके माध्यम से आपकी आवाज उन तक पहुंच गई। जी, शायद पहुंच जाए। बिल्कुल पहुंचनी चाहिए और हम लोगों की ये कोशिश भी होनी चाहिए। जी सविता जी, इससे पहले कि मैं इस मुद्दे को और आगे खींच के लेके जाऊं, मुझे लगता है कि ज्यादा खींचना अच्छा नहीं होगा। फिर मैं अपने मूल मुद्दे पे आता हूं कि ये जो नई रणनीति है, एक वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं। वो वीडियो है कि प्राइम मिनिस्टर, कल एक खबर थी कि 4 बार जो है प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में चूक हुई है। एक मामला था यूपी के नोएडा का, तस्वीरें सामने आ गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में जब गवर्नमेंट बनी थी देवेंद्र फडणवीस की, और फिर एक समारोह हुआ था उड़ीसा में, और बंगाल में जब प्राइम मिनिस्टर को अपना भाषण कम 20 मिनट का करना पड़ा था, वहां पे भी बीजेपी के ही लोग थे। जिस तरह से पंजाब में देखा तस्वीर में आपने कि बीजेपी के लोग ही प्राइम मिनिस्टर को अपने नेता को देखने के लिए, उस अपने नेता की झलक पाने के लिए वो करीब पहुंच के और बदनाम जो है पंजाब को किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी टीम जो है वो उस वीडियो को एक बार दिखाए, किस तरह प्राइम मिनिस्टर खुद जा रहे हैं काफिले के साथ, और प्रोटोकॉल जो है वो शायद वहां पे टूटा है, मेरी समझ में टूटा है। अब इस पे कोई क्या रिएक्ट कर दे मैं नहीं कह सकता। तस्वीर आपके सामने। देखिए किस तरह से कितने लोग हैं, लेकिन ये पंजाब से हट के स्टेट थी तो इल्जाम नहीं लगा। लेकिन पंजाब जिसने किसान आंदोलन की सब जिम्मेदारियां संभाली और अग्रणी होके दिल्ली के बॉर्डर्स पे पंजाब के किसान पहुंचे, इसलिए चुभता है पंजाब। जी सविता जी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या इस पे कमेंट करेंगे? ये प्रोटोकॉल वायलेशन नहीं है क्या? जी बिल्कुल, प्रोटोकॉल बिल्कुल टूटा है। और सही बताऊं तो मैं ये खुद नहीं समझ पा रही हूं कि उतने जाम में प्रधानमंत्री जी की गाड़ी कैसे जाने दी गई, उनकी गाड़ी वहां पहुंची कैसे? ये बड़ा सवाल नहीं है, इसलिए चूंकि वो फैसला किया गया था कि पीएम जो है बाय रोड जाएंगे, क्योंकि मौसम खराब था। अब ऐसे में एक चीज और सामने आ रही है कि ये जो नए चॉपर्स हैं, नई टेक्निक के चॉपर है, जब वो लिए जाते हैं तो गुणगान किया जाता है कि किसी भी मौसम में, किसी भी आपदा में, किसी जगह पे भी ये फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिरोजपुर में, बठिंडा से फिरोजपुर के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये भी बड़ा सवाल है। अब ये जो आप कह रहे हैं कि वो फैसला लिया गया, कोऑर्डिनेशन होती है सभी एजेंसीज की और स्टेट पुलिस की, सब लोग कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ज्वाइंट कमेटी बना के इस चीज का जांच की इंक्वायरी करनी चाहिए। सविता जी, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार बात होगी एक बार फिर से सबरीमाला मंदिर की जंग जीतने वाली बिंदु।
साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत। वंचितों का भारत लगातार इस कोशिश में रहता है कि अपने बहुजन समाज को एजुकेट, यूनाइट और संघर्ष करने के राह पे चलाता है। इसीलिए ये जो केरल के अंदर गुंडागर्दी, मैंने पहले भी तस्वीर दिखाई है और मैं एक बार फिर अपनी टीम भारत से के आग्रह इतिहास करूंगा में कि उस तस्वीर को एक बार फिर से दिखाइए और जस्टिस की मांग की जाए इस बहन के लिए जिस बहन ने जंग को जीता। उसके बाद सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश था। बहुत कानूनी लंबी लड़ाई के बाद वो अधिकार जो था मिला था, लेकिन आज आपके सामने तस्वीरें देखिए किस तरह से इस बहन के साथ गुंडागर्दी सरेराह की जा रही है। जस्टिस जब तक नहीं मिलता इस बहन को, वंचितों का भारत इस बहन के लिए आवाज बुलंद करता रहेगा और उन लोगों को खबरदार हो जाना चाहिए जो लोग बहुजनी लोगों पर, बहुजनी आवाम पर इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात। जय भीम, जय भारत, नमो।